आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए जो कि वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप सिर्फ ये देखने के लिए कि आपकी कब कितनी कट ऑफ रहने वाली है या फिर वेटिंग कितनी आने वाली है, सिर्फ इन चीजों के सवाल आप चाहते हैं तो बेशक आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इस चीज को लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज है। अब ऑथेंटिक न्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि ऑथेंटिक हम किस चीज को माने वही आप खुद से सोच कर देखिए, क्योंकि आप सब भी इस चीज के साथ बारीकी से जुड़े हुए हैं। 2020 से आपका ये प्रोसेस चल रहा है, 2025 आ गया। कितनी बार आपकी एग्जाम डेट आई, कितनी बार आपका एक्सपेक्टेड जो डेट थी एग्जाम की वो आई, कैंसिल भी हुई एग्जाम, ठीक है, होंगे नहीं होंगे कैंसिल, ये सारी चीजें भी चलती रही। तो कितनी सारी चीजों के ऊपर बात हुई और उनमें से कितनी चीजें, क्या सारी चीजें ऑथेंटिक निकली थी? जबकि ये जो आपके बयान आते थे ये भी कहीं ना कहीं ऑथेंटिक लोगों के पास से, बड़े लोगों के पास से ही हमारे पास आते थे कि सीएम ने कुछ बोला है या फिर चेयरमैन उस टाइम के जो थे एक्स, उन्होंने बोला है। तो बहुत बार बहुत सारे बयान आए और बहुत सारी चीजें उन बयानों के हिसाब से नहीं हुई, ठीक है। तो अगर अब चेयरमैन सर ने ये बोला कि 31 दिसंबर तक, सॉरी 31 जनवरी तक आपका वेटिंग लगा दी जाएगी, तो इसको भी हम कितना ऑथेंटिक मान के चले, लेकिन पॉजिटिव रहते हुए, जो कि लाइफ में हमारा अप्रोच होना भी चाहिए। हम ये मान लेते हैं कि इस हिसाब से वो हमारी वेटिंग जो है वो लगा देंगे। लेकिन यही चेयरमैन सर ने ये भी बोला था कि 31 दिसंबर तक आपका सीईटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। लेकिन क्या ये कंडक्ट हो गया? जबकि अभी 4 महीने तो सब ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो सीईटी है वो कंडक्ट करवाया नहीं जा सकता। तो देखिए, जब ये इतना डिले हो सकता है तो फिर क्या ये डिले नहीं हो सकती? ये भी डिले हो सकती है। हालांकि देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि लग जाए आपकी 31 तक, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम किसी की कही हुई बात पर भी कितना भरोसा करें वो हमको नहीं पता। हमारी जरूरत के हिसाब से काम नहीं होता है बच्चों, हम सभी ये चीजें जानते हैं कि हमें जरूरत क्या है। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कंडीशन क्या है, हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, हमें जॉब की कितनी जरूरत है, कितनी हमने इस चीज के लिए मेहनत की है। इस चीज से किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता है। कड़वा है लेकिन सच है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलती है और उसी हिसाब से बाकी सारी चीजें चलती हैं। जो इनके लिए फेवरेबल होता है वो चीजें की जाती हैं और बाकी चीजें डिले आपका होती रहती हैं। कोई ड्यूरेशन नहीं है कि कब तक डिले हो। तो अगर आप लोग, मैं ये वीडियो अपना एक ओपिनियन आप लोगों के सामने रखने के लिए बना रही हूँ, और ओपिनियन ये है कि देखिए, अब एक तो ये है कि 30 के बाद अगर 30 तक आपकी वेटिंग नहीं लगती है, 31 से अगर आप लोग घर से निकल सकते हैं तो निकलिए, जाइए और पूछिए कि आपकी वेटिंग आनी थी जैन में, वो क्यों नहीं आई है, कब तक आ जाएगी, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा ये है कि एक तो ये है कि आप खाली बैठे बैठे हाथ पे हाथ रखे बस डी की वेटिंग का इंतजार करते रहें, और आपकी जो मेंटल पीस है उसको खराब करें, जिससे कि आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी। आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत नेगेटिवली आपकी कहीं ना कहीं आपको अंदर से खराब कर रही है चीज। तो सिर्फ इसके भरोसे खाली मत बैठे रहिए। आप अपना, अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो अपनी बुक्स उठा लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, आपका पूरा नवंबर गया इंतजार करते टाइम। चलो, नवंबर में उतना इंतजार फिर भी नहीं था, कुछ कुछ काम हम इसके लिए कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि ये लगाई जाए। तब तक हमें ये नहीं था कि इतनी जल्दी आ सकती है, नहीं आ सकती है। लेकिन दिसंबर में तो देखिए डेट्स भी आई थी कि 15 दिसंबर तक आपका हो जाएगा, आ जाएगा कुछ ना कुछ न्यूज। फिर 30th तक था। उसके बाद जब चेयरमैन सर की कॉन्फ्रेंस आई तो ये हो गया कि सेकंड थर्ड वीक ऑफ जैन तक कुछ हो जाएगा। फिर जनवरी का एंड चल गया है। अब ये है कि हो सकता है 4th 5th तक हो जाए, क्योंकि आपके दिल्ली के इलेक्शंस हैं। तो उस तरह तो बच्चे म्यूनिसिपैलिटी के भी फिर इलेक्शंस हैं, अगर यहाँ तक नहीं आई तो फिर यहाँ तक भी जा सकती है। तो आप ऐसे कब तक वेट करते रहेंगे और कितना वेट करेंगे, हमें पता भी नहीं चला। और देखिए, ये कितना टाइम हमारा ऐसे ही निकल गया। अगर 3 महीने आप लोग पढ़ लिए होते तो आप कितने बच्चों से आगे निकल चुके होते, आप खुद ये सोचिए। वेल्थ से भी इम्पैक्ट हो रहा है आपको, हेल्थ से भी हो रहा है। अगर आप इन 3 महीनों में कोई काम शुरू कर देते तो देखिए, वहां से भी कुछ ना कुछ आप अर्न करते तो वो भी आपके लिए कोई थोड़ा पॉजिटिव ही रहता। कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर उतना प्रेशर नहीं होता। ये जो मानसिक तनाव बना हुआ है वो उतना नहीं होता, और आप जो भी काम करते हैं वो अच्छे से कर पाते। अभी तो क्या हो रहा है, हालांकि आपकी गलती नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हमें किसी चीज का इस तरह इंतजार हो तो फिर मन वहीं उलझा रहता है। ना घर के किसी काम में लग रहा होगा, ना बाहर जो लोग थोड़ा बहुत जॉब वगैरह करते हैं वहां भी इतना मन नहीं लग पा रहा होगा। बस हर वक्त हमको यही रहता है कि डी के रिगार्डिंग कोई न्यूज हमको मिल जाए कि कब आपकी वेटिंग आ रही है, कितनी आ रही है। लेकिन ठीक है बच्चों,
ये है साइकोलॉजिकल फैक्ट कि सबके साथ में ऐसा होता है, लेकिन इन सब चीजों से हम निकल सकते हैं क्योंकि हमें खुद को ही हमारे लिए काम करना है। ठीक है, हमारी हेल्प कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक हम खुद की हेल्प नहीं करते। तो खुद की हेल्प कर किस तरह सकते हैं, तो फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो एक तो ये है कि अगर 30 तक आपकी लिफ्ट नहीं आती है तो 31st से अगर आपको कोई कॉल आता है कहीं जाने के लिए, मिलने के लिए, डी के रिगार्डिंग किसी से भी, तो जो लोग निकल सकते हैं घर से वो प्लीज घर से निकलिए, बैठे मत रहिए। एक आधा दिन आपका लगेगा तो उसे लगाइए, क्योंकि अगर एक आधा दिन आपका ऐसे लगाने से आपको एक जॉब मिलती है गवर्नमेंट तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। दूसरा ये है कि अपनी बुक्स अब आप उठा लीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तीसरा है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा ओवर एज हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए अगर किसी ने 22-23 की उम्र में भी ये एचएसएससी सीईटी का फॉर्म 2019-20 में भरा होगा तो वो आज 28-29 का हो लिया होगा। तो ऑब्वियस है कि ओवर एज भी कुछ बच्चे हो रहे हैं, तो वो उस मेंटल प्रेशर में अब ना रहें, यहाँ से निकलें और अपने लिए कोई ना कोई काम, बेशक आप सिर्फ अभी पार्ट टाइम, अगर आप लोग अभी आगे और पढ़ना चाहते हैं और टाइम तैयारी को भी देना चाहते हैं तो कोई पार्ट टाइम काम देख लीजिए, लेकिन देख जरूर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके, ये दोनों ही चीजें आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेंगी। देखिए इन दोनों के साथ साथ में अगर वेटिंग आपकी आ जाती है तो वो आपके लिए डबल प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेटिंग तो अगर आपकी आनी है तो वो आनी ही है, आप उसे खाली रहकर उसका वेट कर लीजिए या फिर कुछ काम करने के साथ साथ में आप उसका वेट कर लीजिए। तो आपके लिए क्या सही है कि आप कुछ काम भी करते रहें और फिर उसका वेट करते रहें, उसके लिए कुछ कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, अपनी बात किसी के सामने रख सकते हैं, तो वो रखिए। इतना ही मैं आप लोगों के सामने साझा करना चाहती थी अपने विचार, क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रखे होते हैं कि कब आएगी मैम, कट ऑफ क्या रहेगी मैम, कितनी लिस्ट आ रही है या कितनी नहीं आ रही है, कोई ऑथेंटिक न्यूज हो। बेटा हम खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम ऑथेंटिक कहें तो कहें किस चीज को। तो ऑथेंटिक तो हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारा लिस्ट हमारे सामने होगी, वो दिन हम मानेंगे कि हाँ न्यूज ऑथेंटिक थी। अदरवाइज तो आप सभी भी जानते हैं बयान भी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है राजनीति की जरूरतों के हिसाब से, कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार बच्चे हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे, कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए सॉरी, अगर किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो, बाकी इतना ही।